सबसे पहले यूट्यूब फैमिली को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और लंबे इंतज़ार के बाद वो दिन आ ही गया जिसका हर महिला को इंतज़ार रहता है। तो इसमें हम लोग मेहंदी रचा रहे हैं। सबसे पहले इसमें मेहंदी से ही शुरुआत होती है हमारी। तो हम मेहंदी लगाने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ मेहंदी लगाने गए तो जल्दी जल्दी में हमने ऐसी ही मेहंदी लगवा ली है। ठीक ही लग रही है हमें तो ये। और फिर मैं हुई तैयार, मैंने कहा चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं। के पूजा की तैयारी हो रही है। तो अभी थोड़ी देर में तैयारी चल रही है और हमारी थोड़ी देर में हम पूजा कथा आरंभ करेंगे अपनी। और इसी तरीके से दिखाएंगे आपको हम कैसे पूजा करते हैं। ये अब कथा की तैयारी है हमारी, तो वीडियो को आप जरूर देखना। मुझे नहीं पता तुम लोग ने हमारी करवा चौथ की तैयारी हो चुकी है पूरी। और यहाँ पे मेरी दरानी की तबीयत ख़राब है, इनको भी कैंसर हुआ है और इनका अभी रेडियोथेरेपी चल रही है। तो देखिए हमने इनको ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई है और ज़बरदस्ती ये कुछ करने को तैयार नहीं थी। व्रत तो इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन हमने कहा श्रृंगार का सारा सामान पहनो। तो देखो अब अच्छी लग रही है। अभी वैसे तो बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन अच्छी लग रही है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने पूजा के थाल सजा लिए हैं। और यहाँ पे साड़ियाँ, ब्लाउज, ये सूट वगैरह सब एक दूसरे को जो गिफ्ट दे रहे हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। और हम अब करेंगे कथा आरंभ करेंगे। तो पहला ही करवा चौथ है आज। एक खुशी के मारे सुबह से हो ही रही है। इन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हम कथा शुरू करेंगे। चलिए कथा में बैठते हैं। यहाँ पे हम लगा रहे हैं सबके माथे पे तिलक, क्योंकि पूजा करने से पहले ये एक ज़रूरी काम है। तो इसमें ये प्रार्थना करेंगे कि हम सबका सदा सुहाग बना रहे, सब सुखी रहें, संपन्न रहें। यही मेरी मनोकामना है सबके लिए। तो अब हम ये जो भी है अब पूजा का करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के वहां चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। क्या हुआ? कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वे सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करके आए और अपनी बहन से बोले कि आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने को बैठ गई। पहला टुकड़ा थोड़ा तो बाहर निकला, दूसरा थोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा थोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया गया। माँ ने लड़की की पल्लू में एक सोने का सिक्का बांधा और बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। तब अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिलता उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। जब वह ससुराल में
आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर गई, आकर देखा तो उसका पति बीमार था, वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की, उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेजी। इस प्रकार उसके अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा, उसके सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। यह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत भी रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे ले लो रे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे ले लो, मेरी वाली मेरे को भी करवे दे दे। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। तब 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीष देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर आएगी। तू उज्मन करना, जिसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछाए। जब वो करवे लेकर चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया, उसने छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी लेकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की। व्रत रखा, राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब भी दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू 7 चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरे में चावल चांद को अर्घ देना, ऐसा 7 बार बोलना। चंदा आया बाहर में, उठ सुहागन नरक में बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मंडला, जग मोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा बेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा आया बाहर में, उठ सुहागन नरक में बैठी थी। जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रही थी। कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा थोड़ा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। मैं कटोरा ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई? तो तोप लेकर आ। बुढ़िया माई तोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिरा। उसने गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे से बैठकर खीर खाई तो वह छींटा जमीन पर गिर गया, तो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बच्चे को थाली में डालकर छीके में रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज जैसे धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे ही सबको देना।
करवड़ा ले करवड़ा वटाइए जीवन दा जोड़ी पाइए ले कट्टी ना अटेरी ना कुंज रखड़ा फेरी ना पाण पैर पाई ना ते सुई च ताका पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुसड़ा मनाई ना ले भैण प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीना ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरों कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटाइए जीवन दा जोड़ी पाइए ले कट्टी ना। और यहाँ पे हम सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, कितनी सुंदर हमारी तुलसी माता हो रखी है, तुलसी माता के हमने जल चढ़ाया और उनके 7 फेरे लिए। और फिर उसके बाद हमने सूर्य देवता को भी, डूबते हुए सूर्य देवता को भी जल चढ़ाया। और उसके बाद हमने यहाँ पे तुलसी प्रणाम मंत्र पढ़ा, जो कि इस प्रकार है। वृंदाये तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य चौ कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्स्ये नमो नमः। जय हो तुलसी। तो इसके बाद हो जाए हमारी थोड़ी सी फ़ोटो, क्योंकि सबको यहाँ पे टाइम ही टाइम था, क्योंकि सब लोग फ्री थे इस टाइम पे। तो हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, क्योंकि हम चाँद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब चाँद निकलेगा और कब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो इसी इंतज़ार में हम थोड़ी देर में हमारा चाँद भी निकल गया और हमने पूजा कर दी आरंभ। तो देखिए यहाँ पे हम छत पे गए हुए हैं, तो छत पे बहुत ही प्यारा हमें सामने से चाँद दिखाई दे रहा है। तो हमने पूजा करी यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। तो इसी तरीके से सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और सब लोगों को यही आशीर्वाद है कि सब लोग, सब महिलाएं हमेशा सदा सुहागन रहें। यही मेरी भगवान से, करवा माता से यही प्रार्थना है। इस प्रकार से यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।